उसमें हम लोग जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से हम लोग कैसे तैयारी करें। जैसे कि आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो सिविल का जो पेपर है आप उसको कैसे पढ़ें, सो दैट आप 80 मार्क्स का जो टेक्निकल है जनरल इंजीनियरिंग उसको हम लोग कैसे स्कोरिंग करें, क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा खासा है रहता है। अदर आप मैकेनिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल का भी वेटेज है और सिविल का भी वेटेज है। तो आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग को हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो 4 पेपर है वो फोकस कर सकते हैं। सारा का सारा पेपर तो करना इम्पॉसिबल है, और कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहला जो आपका जो पेपर है बिल्डिंग मटेरियल, वो आप उसमें से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी थोड़ा बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी वेटेज है। देन अगर हम लोग बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स है ना, तो सॉइल मैकेनिक्स जो है कि थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है, तो थोड़ा सा भी अगर आप वहाँ पे फार्मूला को आप अगर मेमोराइज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो काफ़ी इजी है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ऐसे तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और थर्ड है आपका सर्वेइंग। ठीक है, ये 4 पेपर जो है कि आप कर सकते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग, ये 4 पेपर मेरे सजेशन से आप कर सकते हैं। तो 4 पेपर में जो पहला जो आपका है बिल्डिंग मटेरियल, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिल्डिंग मटेरियल हमेशा पूछा जाता है, और जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था उसमें से आपको जो है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल में बेसिकली आपका जो है कि 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो 7 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। तो उसमें पहला चैप्टर है आपका ब्रिक्स, जो कि आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है आपका स्टोन, देन टिम्बर, देन सीमेंट एंड लाइम, और आपका नेक्स्ट है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो 2-3 चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स, टिम्बर और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इसमें से आपका जो है कि ब्रिक्स में आपका 50 क्वेश्चन के आसपास है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन को हम लोग कर लें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है क्ले एंड सिल्ट, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलिका। तो इसमें आपका क्ले एंड सिल्ट का जो कंटेंट है इन ए गुड ब्रिक्स, तो इसमें आपको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज तक होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 70%। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज बताना है ब्रिक्स का, वो भी आपका मशीनरी ब्रिक्स का। ठीक है, तो इसमें आपका 2 साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज और, तो स्टैंडर्ड साइज जो है कि आपका बी नंबर ऑप्शन होगा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और अगर नॉमिनल साइज पूछेगा तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20, 10, 10। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड साइज एज वेल एज नॉमिनल साइज, दोनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, देन क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो ब्रिक्स का जो आपका 3 कैटेगरी, ऐसे तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन 3 कैटेगरी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो है कि आपको तीनों ही केस में आपको याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में आपका जो है कि 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ऑप्शन में कभी कभी दे देता है 10 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो आपको दोनों ही, ये आपका यूनिट का डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट क्लास के लिए। और सेकंड क्लास के लिए जो आपका होगा, ये सेकंड क्लास के लिए है। ठीक है, और ये आपका जो है कि थर्ड क्लास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड का सी। देखिए यहाँ पे आ गया नॉमिनल साइज, जिसको हम लोग मॉड्यूलर ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स आर, तो आपको अभी हम बताएं जस्ट 20 × 10 × 10। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.5। ठीक है, 1.5 किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। ठीक है, तो किंग क्लोजर और क्वीन दो पार्ट है आपका, जो ब्रिक्स को हम लोग का पार्ट है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, ब्रिक्स मेशनरी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में किंग क्लोजर हम लोग किसको बोलते हैं, ये आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1.6, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा आपका गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स में कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका गुड क्वालिटी के केस में आपका 50% इट्स ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, 50% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, तो 50% भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, और आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, जो प्रॉपर आंसर मिलेगा आपका लेस देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है लेस देन 20%, तो ऑप्शन बी ही आ रहा है। ठीक है, तो जो इंडियन जो कोड होता है IS 1077, उसमें आपका मेंशन किया हुआ है कि आपका एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20%। ठीक है, बाय वेट। ठीक है, तो वहीं पे आपका मेंशन किया हुआ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी जो है कि आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 के बाद हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, है ना, जो अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, क्ले ब्रिक्स जिसमें आपका सिल्का। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 35 to 70% सिल्का एंड 10 to 20% एल्यूमिना। ठीक है, तो ये आपको जो है कि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8, द प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्ड ब्रिक। ठीक है, इंसुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय। ठीक है, तो आपको बताना है प्लास्टिसिटी जो है आपका कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो ये आपका एल्यूमिना जो है कि आपको प्लास्टिसिटी देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 1 सेकंड पूछ लिया, ये आपका देखिए यूनिट चेंज है आपका 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट चेंज है, तो यूनिट का आपका डिफरेंस है। 10 नंबर, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो ये आपको जो है कि कोड पूछा हुआ है, तो ये आपका जो कोड होगा आपको याद रखना है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, IS 3102। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक आफ्टर 24 आवर। देखिए यहाँ पे फिर से पूछ लिया आपका। ठीक है, तो जो हम लोग बात किए थे लेस देन 20% ऑफ द ब्रिक ड्राई वेट, है ना, वहाँ पे दिया होता 50%, 15%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, वो होना चाहिए आपको लेस देन। ठीक है, लेस देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स, है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास।
तो इसमें आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताना है। तो फर्स्ट क्लास के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, सेकंड क्लास के लिए ये है, और थर्ड क्लास के लिए आपका जो है कि 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मेशनरी इज, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो जो अगर हम लोग बात करें द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स, तो आपको जो है कि ब्रिक्स का आपको साइज पता है, ये आपका हो जाता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एक ब्रिक्स का अगर हम लोग वॉल्यूम अगर हम लोग फाइंड कर लें तो कितना हो जाएगा 20 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये आप अगर आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट 0.2 0.2 0.1 0.1 इंटू 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 1 क्यूबिक मीटर पे कितना ब्रिक्स का यूज होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। तो जो 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग एक ब्रिक्स को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा 500, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स जो अभी हम लोग फाइंड किए मीटर में है, ये 0.2 गुना 0.1 गुना 0.1 जो अभी हम लोग फाइंड किए, तो ये आपका एक ब्रिक्स के लिए वॉल्यूम है, ठीक है। और ये आपका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे हम लोग आगे का। तो अगर ये वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर जो है कि कंटिन्यू करना है, तो अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे ब्रिक्स, कंक्रीट और टिम्बर, एटलीस्ट बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग कवर करेंगे। ये कवर हो जाने के बाद फिर हम लोग सर्वेइंग में जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और अगर आपको ये PDF चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको हम दे देंगे। और जो है कि कोशिश करना है कि जितना भी ये मेडीजी का क्वेश्चन बैंक है, SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपका एटलीस्ट आपको अगर बात करें बिल्डिंग मटेरियल में तो 50 क्वेश्चन है, फिर अगर टिम्बर में बात करें तो वहाँ भी आपको 50 to 60 क्वेश्चन है, और कंक्रीट में आपका 150 क्वेश्चन के आसपास है। तो हम लोग 100 भी कर लेंगे तो काफ़ी है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन भी अगर हम लोग कर लिए तो बिल्डिंग मटेरियल में सफिशिएंट है, 4 to 5 मार्क्स आपका इजी वे में कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी हम लोग स्टडी मटेरियल का हम लोग बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम लोग सिविल को भी हम लोग देख लेंगे 3-4 दिन में जो कवर हो सकता है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ के आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। थैंक यू।